गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट इस चैप्टर में आज हम समझने जा रहे हैं प्राइसिंग। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ प्राइसिंग। Price may be defined as the amount of money paid by a buyer in consideration of the purchase of a product or service. Pricing is the process of fixing the price of a product or service. Pricing plays an important role in the market of goods because price affects the revenue and profit of a firm. तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को क्रय करने के उपरांत जितना भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है वह कहलाता है कीमत यानी प्राइस। और किसी भी उत्पाद की कीमत को निर्धारित करना कहलाता है प्राइसिंग। ये एक कठिन कार्य है। बाजार में काफी कंपटीशन देखने को मिलती है और टफ कंपटीशन में प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंज्यूमर डिफरेंट प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट का प्राइस देखकर कंपैरिजन करता है, उसके उपरांत ही खरीदता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या ट्रेडिंग कंपनी को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सोच समझकर डिसाइड करना पड़ता है। हम आज वही समझने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन। किन किन बातों को ध्यान में रखकर कीमत का निर्धारण किया जाता है, आइए हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी का वर्तमान में क्या ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखकर प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर एक कंपनी पहले से ही मार्केट में है तो गुडविल अच्छी है, डिमांड अच्छी है, लेकिन अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो प्राइस डिसाइड करते समय वो इस बात को ध्यान रखेगी और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिसाइड करेगी कि जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। दूसरा केस क्या है? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर। अगर हम किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हम अपनी वहां पर डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, हम मार्केट का शेयर लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्राइसिंग अलग
सोच के साथ डिसाइड की जाएगी, जिससे कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लेना शुरू करे। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में प्राइसिंग पॉलिसी भी अलग होगी। तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को देखकर ही प्राइस डिसाइड करती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। हर कंपनी की क्वालिटी, फिनिशिंग अलग अलग है और कॉस्ट भी अलग अलग इसी वजह से होती है। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो एक्चुअल कॉस्ट को देखकर प्राइस डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉस पर सेल नहीं करेगी। ब्रेक इवन पॉइंट को ध्यान में रखकर, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो। उस पॉइंट से अगर ऊपर बेचा तो प्रॉफिट, उससे नीचे बेचा तो लॉस। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट आता है एक्चुअल, उसको ध्यान में रखकर हम कीमत निर्धारित करेंगे। अब बच्चों थर्ड आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी और डिमांड, ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान में रखकर कीमत का निर्धारण करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल है, फिक्स्ड है, आपको मालूम है कि किसी भी कीमत पर नीचे नहीं आएगी डिमांड, तो आप अपने प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट पे आपका कब्जा है। आप ही मेन मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी डिमांड बहुत सॉलिड है, आपके आगे कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रोडक्ट की काफी डिमांड है, आपको मालूम है कीमत अगर कुछ ज्यादा भी कर दी तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कीमत ज्यादा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड सेंसिटिव है, इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, अगर हमने कीमत ज्यादा की तो कंज्यूमर दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो जाएगा, हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको अपने सभी कॉम्पिटिटर का प्राइस देखकर, मार्केट की पोजीशन को देखकर, अपनी डिमांड के नेचर को देखकर प्राइस डिसाइड करना होगा। इसके बाद बच्चों आता है फोर्थ, एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में किस लेवल की कंपटीशन है। अगर हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन देखने को मिल रही है, तब उस कंपटीशन को फेस करना, वहां पर सरवाइव करना तभी पॉसिबल है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस बाकी कॉम्पिटिटर के आसपास है। नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कंपटीशन है ही नहीं, केवल आप ही सप्लायर हैं, तो उस कंडीशन में प्राइस हम मन माफी कर पाते हैं। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस
बच्चों कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऐसी कंडीशन में मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के दिए गए रेट से ऊपर नहीं जा सकती। वहां पर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को देखना जरूरी है। मान लो हम प्राइवेट कंपनीज को बिलोंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं और हम पेट्रोल सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट जो डिसाइड किया हुआ है, हमें हमारे पेट्रोल का रेट उसके बराबर या उससे थोड़ा कम रखना होगा। उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कई मेडिसिन हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेट्स गवर्नमेंट कंट्रोल कर रखती है। उस कंडीशन में वो रेट्स को देखकर ही प्राइस डिसाइड होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कॉल करिएगा या मुझसे मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच।